और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सज़ा हो। बार बार कह रहा था कि जो वीआईपी था, अजय कुमार था, उसका नाम दबाया गया, छुपाया गया, जानबूझ के छुपाया गया। और हम के दिवंगत अंकिता के पिता ने न्यायालय और जनता से की अपील, मेरे जीते जी मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा हो। कहा वीआईपी अजय कुमार है, सरकार पर लगाया वीआईपी को बचाने का आरोप। मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा, डोब श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज को अंकिता भंडारी के नाम से रखने की थी घोषणा, अब तक नहीं हुई पूरी। मित्रों नमस्कार। दिवंगत अंकिता भंडारी हत्याकांड पर 30 मई को फैसला आने वाला है। ऐसे में उत्तराखंड का आम जनमानस अंकिता के हत्यारों को फांसी हो ऐसी उम्मीद लगाए बैठा है। आज अंकिता के पिता ने कोर्ट के फैसले को लेकर कोबरा न्यूज पर अपनी इच्छा जताई। अंकिता के पिता ने तीनों हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि वीआईपी अजय कुमार है, उसको सरकार बचा रही है, उसको भी सजा हो। देखिए, जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धर्मों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सज़ा हो। देखो कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 16 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो डोब श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज है उनके नाम से रख दिया जाएगा। और अभी 20 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरी लड़की के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं रखा गया है। न्यायपालिका पर हमें यही उम्मीद है, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मौत के बदले मौत, उनको तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देखो, ये तो अभी न्यायालय पे डिपेंड करता है कि जबकि हमने कहा था कि फर्स्ट डे के तहत केस जो कुछ नहीं की जाए, लेकिन उस तरह से हुई नहीं। और हमें दूसरी है कि हमें जब वहाँ अपनी तारीख में जाना पड़ता है तो हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि 3-3 गाड़ियाँ मुझे बदलनी पड़ती है और कई बार तो मैं वहाँ पे इसी भी नहीं जा पाता है। ये तो अपने समस्त जनता, उत्तराखंड की जनता से मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरी निर्दोष लड़की को इन्होंने मारा है, तो मैं जब तक इन तीनों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक उत्तराखंड में ऐसे ही धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे, रोडों पर उतरना पड़ेगा, तब जाके इनको तीनों को फांसी की सज़ा हो जाए। देखो, जिस तरह जो रिजॉर्ट में जो कर्मचारी थे, जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जिस तरह से उनके बयान हैं, उस तरह से सीधे सीधे तो इन तीनों को फांसी की सज़ा होनी है। बार बार कह रहा था कि जो वीआईपी था, अजय कुमार था, उसका नाम दबाया गया, छुपाया गया, जानबूझ के छुपाया गया। और यमकेश्वर विधायक यमकेश्वर वो रेणुकेश द्वारा उस रोड को तोड़ा गया, बूथ न मिल पाए। इसमें देखो सरकार का पूरा दबाव था कि किस तरह से अजय कुमार को बचाया जाए। देखो, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो तो उनका धामी जी में तो बहुत अंतर है। अगर यहाँ योगी जी होते तो कभी रिजॉर्ट तोड़ा देते, लेकिन क्या करें। कई बार डीएम साहब को ज्ञापन भेजा मुख्यमंत्री जी के नाम से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है।